क्वेश्चन नंबर 71 है, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोर लेबोरियस ऑफ द टू स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट। साफ साफ बोला है, दो लोगों की बात हो रही है और जब भी दो लोगों की बात होती है हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो यहाँ तो कंपैरेटिव डिग्री है बट यहाँ पे सुपरलेटिव कैसे आई, इसे कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा। तो मोस्ट की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, मोर, क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आता है तो वो तो होगा नहीं, तो मोर का हम यूज करेंगे। दो से ज्यादा होते तो हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते, लेकिन साफ साफ बोल रखा है दो है इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 में एरर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। दिस स्टैम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन एवर प्रिंटेड। देखना, अगर क्वेश्चन में ओनली वर्ड जब यूज होता है तो उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे दिस स्टैम्प इज द ओनली वन, द ओनली, तो यहाँ पे हमेशा हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। ओनली के पहले हमेशा ध्यान रखना। तो दिस स्टैम्प इज द ओनली वन ऑफ द डिजाइन एवर प्रिंटेड, तो अब आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। There isn't many rice left in the house, so we must replenish our stock soon. अब देखो, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है राइस। राइस आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। और बेटा अनकाउंटेबल के साथ कभी भी मैनी नहीं आता, इसके साथ हमेशा मच आता है। ये देखते ही आंसर आ गया था जब हम पढ़ रहे थे, लेकिन देयर इजंट मैनी नहीं, मच राइस। ओके, अब सेंटेंस सही होगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था ना, मच एग होता है या मच मिल्क होता है, मच मिल्क होता है, मैनी एग होता है। इसी तरीके से मच राइस होगा, मैनी राइस नहीं होगा। द चीथा कैन रन मोर फास्टर देन एनी अदर एनिमल। देन आया है, साफ साफ पता लग गया कंपैरेटिव डिग्री है। तो बेटा कंपैरेटिव डिग्री दो दो बार कैसे, कंपैरेटिव डिग्री में ईआर भी आ रहा है, मोर भी आ रहा है, दोनों में से एक आना चाहिए, इसलिए मोर को हटा देंगे। द चीता कैन रन फास्टर देन एनी अदर एनिमल, क्योंकि फास्टर अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री है, मोर भी अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो दो दो बार डबल कंपैरेटिव डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने मोर को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the information you are asking for is quite irrelevant, sorry, समझना। द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन यू आर आस्किंग फॉर, जो आप पूछ रहे थे, इस वो कैसी है, क्वाइट इररेलेवेंस है। इररेलेवेंस मेरा एक नाउन है। इररेलेवेंस किसकी विशेषता, किसके बारे में बता रहा है, इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन कैसी है, जैसे मैंने कहा राम इज गुड, राम अच्छा है। अच्छा कौन है, राम। सेम इंफॉर्मेशन कैसी है, अच्छी है, गंदी है, रेलिवेंट है, इररेलेवेंट है। आपने कहा मैम इररेलेवेंस है। तो इररेलेवेंस मेरे को यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत है, नाउन की नहीं। जैसे मैंने कहा राम इज गुड, तो गुड मेरा एडजेक्टिव है, तो इंफॉर्मेशन इज इररेलेवेंट, तो यहाँ पे आपको इररेलेवेंस का एडजेक्टिव रूप लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये नाउन है। तो नाउन को एडजेक्टिव बनाओ तो आप क्या लिखोगे, इररेलेवेंट लिखोगे, रेलेवेंट। इररेलेवेंस, ANCE, ये नाउन में आता है, तो आपको इसको एडजेक्टिव में बदलना पड़ेगा, इररेलेवेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज मोर स्मार्टर, वैसे ही पता लग गया। देन आ गया, मोर भी आ गया, स्मार्टर भी आ गया, डबल डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होगी, तो अपन मोर को रिमूव कर देंगे। ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर, थो ही डज नॉट अर्न मच मनी। अब सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 77। हाउ मेनी मनी डिड सुधीर विन इन द लॉटरी। ये पूछ रहा है लॉटरी में सुधीर ने कितना पैसा जीता। पैसा आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी नहीं आता है, मच आता है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में भी ध्यान दिया हो, मच था, है ना। तो अगर ये मच है तो ये भी मच ही होगा। ये तो देखो भाई मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन था। अगर एग्जाम में ऐसा थोड़ी है भाई प्रीवियस क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। अगर आपको मालूम है मनी अनकाउंटेबल है, बेस्ट है। अगर नहीं मालूम है तो मैं करवा देती हूँ लर्न। देखो काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होते हैं, काउंटेबल का मतलब जिन्हें हम 1 2 3 में काउंट कर सके, अनकाउंटेबल का मतलब जिन्हें हम 1 2 3 में काउंट नहीं कर सके। मे बी कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे मैम मनी तो काउंट होता है। अब मुझे एक बात बताओ, मान के चलो मैंने आपको 10,000 नोट दिए और 500 के दिए थे, 10,000 रुपए दिए 500 के, तो मुझे बताओ मैंने आपको कितने नोट दिए हैं, आप कैलकुलेट करके बताओ। मैंने 10,000 नोट दिए हैं और 500 के, मतलब 10,000 रुपए दिए हैं, 500 के नोट है, तो कितने नोट मैंने आपको कल दिए थे, पहले आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ।
वेरी गुड, 20 बिल्कुल सही है। अब देखो आपने काउंट क्या किया, नोट करे, जैसे एक 500 का नोट, दूसरा नोट, तीसरा नोट, तो टोटल कितने नोट थे, 20। जब मैं 20 500 के नोट आपको कल दी थी तब जाकर 10,000 रुपए हुए थे, राइट। तो आप मुझे बताओ आप कैलकुलेट मनी कर रहे हो या नोट कर रहे हो, नोट कर रहे हो। मान लो मैंने आपको 10 सिक्के दिए 10-10 रुपए के, अब मुझे बताओ काउंट क्या कर रहे हो, एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का, अब सिक्के मतलब कॉइन्स काउंट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं डॉलर, रुपए, कॉइन्स, नोट, ठीक है, इस तरीके से। मनी काउंट नहीं करते, हम ये नहीं बोलते मैम 10,000 मनी है, हम बोलते मैम 10,000 रुपए दीजिए। तो कल मैंने आपको जो 10,000 रुपए दिए आप मुझे वो कब लौटाएंगे जरा बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो मनी समझ में आ गया, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ क्या आता है, मच आता है। मैंने काउंटेबल अनकाउंटेबल की एक पर्टिकुलर एक ग्रामर का टॉपिक बनाया हुआ है अलग से, हालांकि नाउन में भी मैंने पढ़ाया हुआ है लेकिन अलग से भी मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने सारी चीजें डिस्कस की है इसी तरीके से समझाते हुए कि भाई कौन सी चीज काउंटेबल होती है कौन सी अनकाउंटेबल होती है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक सैड ही वुड पैक फ्यू थिंग्स, दीपक ने कहा उसने क्या कुछ चीजें पैक की है, दैट ही हैड जो उसके पास थी, एंड वैकेट द हॉस्टल रूम द नेक्स्ट डे। अब समझना, सबसे पहले आपने मान लो चीजें पैक की, तो इसने बोला दीपक सैड ही वुड पैक फ्यू, फ्यू का यूज होता है, एक यूज होता है ए फ्यू का, एक यूज होता है द फ्यू का। फ्यू का यूज होता है ना के बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास जो भी सामान है उसे आप पैक कर रहे हैं, ना के बराबर सामान तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो सामान लेके जाओगे, समझ में आया, तो कुछ तो सामान होगा, तो ना के बराबर तो आएगा नहीं। ए का मतलब ए फ्यू का मतलब है थोड़ा, लेकिन दा फ्यू का मतलब है स्पेसिफिक। जैसे मैंने कहा मेरे पास जो सामान था वही सामान मैंने पैक किया, तो मैंने सामान तो बहुत सारा है दुनिया में, लेकिन मैंने उस सामान को स्पेसिफाई कर दिया, कौन सा सामान जो मेरे पास था, उस सामान को पैक करने की बात हो रही है। तो जब चीज स्पेसिफाई हो जाए तो फ्यू नहीं द फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर आएगा दीपक said he would pack the few things he had and vacate the hostel room the next। समझ में आया। 79, वेरी लिटिल मैटर्स आर एज प्रीशियस एज गोल्ड। अब बताना इसमें एरर कौन से पार्ट में, एज प्रीशियस में, मेटल्स आर में, वेरी लिटिल में या एज गोल्ड में, अब बताइए। अब देखो सबसे पहले एक वर्ड होता है लिटिल, एक वर्ड होता है फ्यू। लिटिल एंड फ्यू दोनों के यूज बिल्कुल लगभग लगभग सेम है, दोनों का मतलब ना के बराबर है, लेकिन लिटिल का मतलब होता है, मतलब लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जो चीज काउंट नहीं की जा सकती, और फ्यू का यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो मैटर्स में साफ साफ ऐसा आ रहा है, सीधी सी बात है, बहुवचन है, काउंट हो रहा है, तो जब ये काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ लिटिल नहीं फ्यू आएगा, वेरी फ्यू मतलब बहुत ही कम मैटर्स, ठीक है, बहुत ही ना के बराबर मैटर्स, ऐसे गोल्ड जितने प्रीशियस होते हैं, तो वेरी फ्यू मैटर्स, तो जहां पे लिटिल मैटर्स है वो आपका आंसर होगा वेरी लिटिल, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, वेरी फ्यू आना चाहिए, तब सेंटेंस बिल्कुल सही है। 80, we can see much changes, we can see much changes in government school these days। अब देखो भाई, much नहीं many changes, समझ में आया। तो much आपका यहाँ पे much की जगह हम क्या यूज करेंगे, many, तो we can see many changes in government schools these days, हम काफी चेंजेस देख पा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में इन दिनों, तो आपका आंसर होगा जहां पे मच चेंजेस आ रहा है, मतलब ये रहा डी। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।